नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड। धीरे धीरे खुलने लगे बेवफा सोनम के राज। अब राज मिला न राजा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बयान दिया। उसके बाद बात करेंगे एमएसपी पर मूंग खरीदी नहीं होने को लेकर किसानों में गुस्सा। सरकार ने कहा मूंग में पैरासाइट का उपयोग किया जाए। अब फिर आखिर में बात करेंगे विधायक और सांसदों को टाइम मैनेजमेंट के साथ बोलने का सलीका सिखाएंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जेपी नड्डा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह भदौरिया। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं कैमरा पर्सन अजय मालवी जी। हम आपको आज रूबरू कराएंगे मध्य प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों से जो चर्चा का विषय रही। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहां पर नव दंपत्ति जो था, जिसमें राजा रघुवंशी हत्याकांड, उसकी सिलसिलेवार जो नई नई कड़ियां खुलती जा रही हैं, उस मामले में आज चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जो राजा रघुवंशी की पत्नी थी सोनम रघुवंशी, उसने एक नया प्लान तैयार करके रखा हुआ था। यदि ये शूटर राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करते तो राजा रघुवंशी ने प्लान बी भी तैयार करके रखा हुआ था। प्लान बी का बात करें तो प्लान बी ये था कि यदि ये शूटर जो भाड़े के शूटर थे, जो उसके कथित प्रेमी राजा कुशवाहा ने पहुंचाए थे, वो अगर राजा रघुवंशी की हत्या नहीं करते तो सोनम रघुवंशी ने प्लान बी तैयार करके रखा हुआ था। प्लान बी के तहत वो जो ओसारा की जो पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों पर सेल्फी लेने के लिए वो उसको लेकर गई थी, जहां पर यदि ये हत्या नहीं करते तो वो वहां से राजा रघुवंशी को धक्का दे देती और यानी कि वो सीधा खाई में जा गिरता और जहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती। लेकिन तय प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हुआ और इस हत्याकांड के बाद सिलसिलेवार कई खुलासे हुए हैं। एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी की वाइफ सोनम रघुवंशी इस मामले में एक जितेंद्र रघुवंशी नाम के युवक का बैंक अकाउंट एक्सेस कर रही थी, यानी चला रही थी। उस अकाउंट में कई लाखों और हजारों रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है, जिसी के द्वारा यूपीआई और पेटीएम पेमेंट कर रही थी, यानी कि पकड़ में ना आए। उन्होंने पूरा जो सिलसिलेवार प्लान तो सही बनाया था, लेकिन कुछ क्लू जो मिले थे उन क्लूओं ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल चारों आरोपी यानी राजा का कथित यानी सोनम रघुवंशी का कथित प्रेमी राजा कुशवाहा और राज कुशवाहा और उसके तीनों शूटर पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने शिलोंग पुलिस ने चारों को 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लिया हुआ है, उनसे पूछताछ जारी है। वहीं सोनम रघुवंशी भी पूछताछ ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पहुंच चुकी है, उससे भी पूछताछ जारी है। आज चारों को शिलोंग के एडीजी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से फिर इनको आगामी रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सोनम कब टूटती है और इस सिलसिलेवार घटना का यानी पर्दे के पीछे की कहानी को बयां करती है। लेकिन इस सोनम रघुवंशी ने पूरे देश भर में अपनी महिलाओं को लेकर कई टिप्पणियां आ रही हैं और कई लोग उसकी इस घिनौनी करतूत को बहुत निराशाजनक और गलत बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसको किस तरह की क्या कठोर सजा मिलती है। लेकिन पुलिस के लिए अब मध्य प्रदेश पुलिस के लिए दूसरा एक और क्लू निकलकर जो सामने आया है, जितेंद्र रघुवंशी। ये जितेंद्र रघुवंशी पुलिस सोनम रघुवंशी को कहाँ मिला, कैसे मिला, ये जांच का विषय। जांच के बाद ये खुलासा हो सकेगा। लेकिन फिलहाल एक और कड़ी में एक और जो सूत्र या फिर ये एक और सुराग जो पुलिस को मिला है, उसकी बात करें तो जब 25 से 27 मई के बीच सोनम रघुवंशी यानी अपनी पति की हत्या करने के बाद, राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद वो सिलीगुड़ी से होते हुए सीधी इंदौर पहुंची और 2 दिन प्रेमी राजा कुशवाहा के पास रही, यानी किराए के फ्लैट में देवास नाके पर रही। और यहाँ से वो किसी टैक्सी हायर करके सीधी वाराणसी पहुंची। और ये वाराणसी पहुंची, किसके साथ पहुंची, कैसे पहुंची, पुलिस इसकी भी तफ्तीश में जुटी हुई है। यानी मेघालय पुलिस लगातार मध्य प्रदेश पुलिस के संपर्क में है। दोनों राज्यों की पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। वहीं अब दूसरी ओर देखा जाए तो जो सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद जो रघुवंशी हैं, उन्होंने मेघालय पुलिस से क्षमा मांगी है कि ये जो खुलासा किया है, मेघालय पुलिस मेरी बहन को कठोर से कठोर सजा दे। जो उसने ये घिनौना कृत्य किया है, उसने 7 लोगों के परिवार बर्बाद किए हैं। यानी कि जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 2 परिवार ये हुए और 4 जो अन्य जिसमें से उसका कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 जो शूटर हैं, ऐसे कुल मिला के 7 परिवारों का
उसने बर्बाद किए हैं सोनम रघुवंशी को, तो ऐसे में उसको मेघालय पुलिस कठोर से कठोर सजा दे। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों में रोष व्याप्त है, यानी कि एमएसपी रेट पर मूंग खरीदी नहीं होने को लेकर मध्य प्रदेश के जो नर्मदा संभाग है और जो जहां पर मूंग सबसे ज़्यादा पैदावार होती है उन जिलों के किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं इसको देखते हुए कांग्रेस भी हमलावर है, तो वो उसके बाद बीजेपी के कुछ विधायकों ने कल देर रात मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीएम हाउस में मुलाकात की। सीएम ने आश्वासन दिया है कि उचित मूल्य पर मंडियों में इस मूंग खरीदी को लेकर दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार यदि ये मूंग खरीदी नहीं करती है तो वो किसानों के साथ खड़ी है और जिलों पर और ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। लेकिन अगर मूंग खरीदी की बात करें तो वहीं कृषि विभाग के जो एसीएस हैं बर्नवाल, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि मूंग में किसानों ने अधिक पैदावार करने के लिए पेस्टिसाइड यानी जहर कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया है, जिसके चलते सरकार ने एमएसपी रेट पर मूंग खरीदी करने से इनकार कर दिया। अब देखने की वाली बात ये होगी कि सरकार कब मूंग खरीदी करती है, यानी कि अगर अंदर खाने की बात करें और पुख्ता सूत्रों की बात करें तो सरकार के पास मूंग खरीदी को लेकर बजट नहीं है, लिहाजा उसके चलते ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे में कि मूंग कैसे क्या खरीदी की जाए। तो वहीं जो अशोक बर्नवाल हैं, उन्होंने कहा है सरकार ये किसानों ने जो इसमें पेस्टिसाइड का जो उपयोग किया है जिसके चलते एमएसपी रेट पर ये मूंग खरीदी नहीं कर सकती है। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि सरकार को यदि ये पेस्टिसाइड का पता था तो सरकार के पास तमाम एजेंसी हैं, तो पहले ये सरकार ने ये क्यों नहीं जांचा कि ये किसान इसमें जहर कीटनाशक का दवा का उपयोग कर रहे हैं, किसानों को पानी क्यों दिया। यदि ये पहले से पता था, किसानों को तो नहीं पता कि वो किस चीज़ का क्या उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो ये मालूम था कि वो पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने उनका समर्थन क्यों किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार या किसानों की मूंग खरीदी कब करती है। अगर जल्द ही ये मूंग खरीदी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अपना बयान जारी किया है। तो वहीं सीएम बीजेपी के विधायकों का एक दल कल देर रात मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीएम हाउस मिला। मध्य प्रदेश के विधायक और सांसदों की 3 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन होने वाला है। यह आयोजन मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में होगा। इस आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बात करें मैनेजमेंट को लेकर या मंत्री और जो मध्य प्रदेश के सांसद हैं उनके विधायक उनको टाइम मैनेजमेंट या उनको किस तरह कब क्या बोलना है, पब्लिक से क्या किस तरह से डीलिंग करनी है, इसको लेकर ट्रेनिंग यानी पाठशाला का आयोजन पचमढ़ी में होने वाला है। पहले दिन मध्य प्रदेश को जो विधायक मंत्री और सांसद हैं उनको केंद्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव उनको पाठशाला का ट्रेनिंग के गुर सिखाएंगे, यानी कि 4 सेशन में ये ट्रेनिंग पार्ट रखा जाएगा, जिसमें सुबह 6 से 7 बजे के बीच जगना होगा, योगा और दिनचर्या की चीज़ें शुरू होंगी। उसके बाद भूपेंद्र यादव इनको मध्य प्रदेश के मंत्री विधायक और सांसदों को यह बताएंगे कि कब किस तरह से क्या बोलना है, मोबाइल टाइमिंग हो या मोबाइल के द्वारा जो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देनी है, या फिर अब बात करें पब्लिक डीलिंग की या टाइम मैनेजमेंट की। इस तरह की कई ट्रेनिंग सेशन रखे गए हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह हैं, उनका वो मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायक और सांसदों को अपने जनसंघ से जो यात्रा शुरू हुई थी, बीजेपी आज कहां पहुंची, किस मुकाम पर पहुंची, इसके बारे में बताएंगे। तीसरा सेशन रखा गया है जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, अब वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा बताया जाएगा कि मोदी ने 11 साल में क्या किस तरह से परिवर्तन किया, देश को किन ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस तरह से कई टाइम मैनेजमेंट और कई तरह के ट्रेनिंग पार्ट रखे गए हैं। ये अब मध्य प्रदेश के देखने वाली बात होगी, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के मंत्री और सांसदों की ये कहां तक सुधार लाया जा सकता है इनमें और किस तरह से ये अपने पब्लिक के बीच क्या फंडा लेकर पहुंचेंगे। अब ये तय करेगा। इनके 3 दिवसीय जो कार्यक्रम रहेगा ये 14 से 16 जून के बीच ये कार्यक्रम चलेगा, जो पचमढ़ी में रहेगा। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहलाता है पचमढ़ी, जहां पर ये ट्रेनिंग कैंप रखा गया है, जिसकी आयोजन की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी गई है। यानी कि दौरा जो यहाँ के जिनके पास जिम्मेदारी है वो पचमढ़ी का लगातार दौरा कर रहे हैं और वहीं पर ये कार्यक्रम रखा
दिखाया जाएगा, जहां पर मध्य प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद अपने पाठशाला में बोलचाल पब्लिक के बीच और मोबाइल सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं उनका पाठशाला का पाठ पढ़ेंगे।